अभी एक छोटी बच्ची हंसिका अपने दिल में उठती हुई भावना को हमारे बीच उन्होंने व्यक्त किया। 2 पंक्ति का एक प्यारा भजन उन्होंने रखा। साहस की बात है। और बड़े जो सुर में जो संबोधन किया, इतनी छोटी बच्ची कक्षा 3 के रहने वाली, मगर भाषा बड़ी शुद्ध हिंदी में बोली। हालांकि नाटक कर बोली मगर शुद्ध हिंदी में बोली। नहीं तो शुद्ध हिंदी में तो अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं। वो शुद्ध हिंदी में बोली। उस बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। आइए आप सबको थोड़ी देर के लिए अपने साथ में यात्रा में ले चलता हूँ। आज इस कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। आज के बाद थोड़ी देर के बाद हम सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। फिर समय समय पर मिलना होगा, मगर इतने लोग इकट्ठे नहीं मिल पाएंगे। इस कार्यक्रम को इतना बड़ा प्रारूप देने वाले श्री कबीर धर्म मंदिर श्री कबीर समिति नगर पंचायत आदमी के सभी सदस्यगण ने जो अथक प्रयास अथक मेहनत की और हम सबों को एक मंच पर लाया, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का दर्शन करवाने का जो बीड़ा उठाया, वो अतुलनीय है, सराहनीय है। ये प्रयास दूर दूर तक लोगों को आमंत्रित करना, उनके पास जाना, सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था, ये अपने आप में बहुत ही एक ऐसा विचार है, ऐसी भावना है कि सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को प्रदर्शित करती है। हम सुखी हों, दूसरे भी सुखी हों। हम सुख से जी सकें, दूसरे भी सुख से जी सके। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी जनों का हित हो, सभी जन सुखी हो, ये कामना है। और ऐसे काम को जब लोग हाथों हाथ बढ़ाते हैं तो काम कितना भी पहाड़ जैसा दिखाई पड़े, मगर वो करते करते छोटा हो जाता है। इसलिए सभी सदस्य गुणों को नाम का लिस्ट मैंने मांगा था, मगर मेरे हाथ तक नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। शायद अंतिम तक लिस्ट आ जाएगा मेरे हाथ में, तो मैं नाम सभी का एक बार उद्बोधन कर दूंगा। अब इसी अंतिम कड़ी के अंतिम यात्रा पर हम सब लोग चलें। ये दुनिया एक बाजार है, एक मेला है। व्यक्ति जैसे मेले में एक एक करके भरते हैं और एक एक करके उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं, इसी प्रकार ये जीव इस संसार में आता है और शरीर धारण करके आता है, और सभी का शरीर एक दिन धीरे धीरे उठकर चल देते हैं, शरीर उठ ही जाता है। इसलिए अच्छे जो विचारपूर्ण संतों ने इस संसार को धर्मशाला कहा, किसी ने इसको सराय कहा, तो किसी ने मुसाफिर खाना कहा। जान लेने के बाद में तब कहा, बिना जाने हम कह नहीं सकते हैं। अगर आप भी जान जाओ तब कहो, तब आपकी बात की गरिमा होगी। बिना जाने आप कुछ कहेंगे, उस बात की गरिमा ना होगी। किसी व्यक्ति को उपदेश देने के पहले
हम स्वयं उस पर आचरण करें। जब हम आचरण करके उस पर रहने में आ जाते हैं तब हम उपदेश दें तो वो ज्यादा अच्छा होता है, वो कारगर होता है। एक बार महात्मा गांधी के संस्मरण में महात्मा गांधी ने उद्धृत किया आत्मकथा में कि एक माता अपना एक पोता को लेकर उनके पास आए और बापू से उन्होंने कहा कि मेरा ये पोता बहुत गुड़ खाता है, कृपा करें इस बेटे का अर्थात मेरे पोते का गुड़ खाना बंद करवा दें। तो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने उसको 15 दिन का समय मांगा। जब 15 दिन समय मांगा तो 15 दिन के बाद में फिर वह माता अपने पोते को लेकर गई। जब बापू के सामने दोनों बैठे तब बापूजी ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। तो माताजी बड़ी चौंकी। इतनी ही बात कहने के लिए आपने 15 दिन का समय दिया और हम 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी बात बताएंगे, तो क्या यही बात थी? बापू ने कहा बस यही बात थी। तो कहे आप तो 15 दिन पहले भी कह सकते थे। बापू ने कहा जब आप मेरे पास आए थे तब मैं गुड़ खा रहा था, वो गुड़ खाने आज गुड़ खाना को छोड़ दिया हूं, 15 दिन हो गया तब मैं ये बात कह पा रहा हूं कि तू भी ना खाना। अगर मैं खाया होता तो नहीं कह पाता, इसलिए बात में वजनदारी। संत महापुरुषों की जो वाणियां होती है इतनी वजनदार क्यों होती है? जिस बात को इस मंच के माध्यम से संत महापुरुष आपको बताते हैं उसको आप अपने हृदय में पिरोते हैं। वही बात आपके माँ बाप सगे संबंधी भी बताते हैं, मगर आप धारण क्यों नहीं करते हैं? इसकी भी वजह है। आप लोगों ने गोली देखी होगी, कारतूस वाली गोली, बंदूक वाली गोली, कोई कोई लोग देखे होंगे। मिलिट्री के जवान तो सदा रखते, पुलिस के जवान रखते हैं, वो लोग देखते हैं कारतूस। उस कारतूस में से गोली निकाल दो आप और गोली को ऐसे हाथ में लेकर किसी को फेंक कर मारो तो क्या कोई आदमी मरेगा? वो आदमी नहीं मरेगा, हल्की सी चोट आएगी। मगर उसी गोली को गुलेल में भर के मारो तब थोड़ी जोर से चोट लगेगी, और उसी गोली को कट्टे पर रिवाल्वर में भर के मारो तब एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। गोली वही है, मगर हम किस में भर के मार रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाथ से फेंक कर मारेंगे तो कोई मरेगा नहीं, थोड़ा सा छुएगा बस। गुलेल में भर के मारेंगे तब भी नहीं मरेगा, थोड़ी चोट लाएगी। मगर बंदूक में भर के मारेंगे तब एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप किसी भी क्रिया को अपने में उतार कर अपने में आचरण करके उस बात को कहते हैं तो उसकी अहमियत हो जाती है। बात वही है, मगर इतना बड़ा जो शरीर है समझो यही वो बंदूक है, इसमें भर लो फिर कहो, वो कारगर होती है। तो जिन लोगों ने जाना उन लोगों ने कहा ये संसार सराय मुसाफिर है। आप लोग भी सब इसको एहसास कर सकते हैं। हमारे पास हमारे जीवन में ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक समय द टाइम और दूसरी है हमारी उम्र। ये दो चीज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग करना सीख लो। एक समय, दूसरी चीज है हमारी उम्र, और उम्र से पकड़ना शुरू करो। जब हम बाहर मां के गर्भ से जब हमने जन्म लिया था हम बिल्कुल एक शिशु थे, छोटा बच्चा।
जो शैशव अवस्था थी, वो शैशव अवस्था धीरे धीरे बाल्य अवस्था में तब्दील हो जाती है, फिर बाल्य अवस्था भी नहीं रहती। वो बाल्य अवस्था धीरे धीरे समय के अंतराल में, ये दोनों साथ चलने वाले उम्र और समय, तो समय के अंतराल में वो बाल्य अवस्था धीरे धीरे जवानी में खो जाती है। जवानी भी टिकती है, जवानी भी धीरे धीरे बुढ़ापे में खो जाती है, और बुढ़ापा भी धीरे धीरे एक दिन मिट्टी में जाकर विलीन हो जाता है। कुछ भी हमारे पास न रहा। एक शायर लिखता है, ध्यान से सुन, समझने जैसी बात है। राज राजा रहे वो न रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। राज राजा रहे वो न रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। हर एक वस्तु यहाँ आनी जानी रही, न बुढ़ापा रहा न जवानी रही। कुछ भी रहने वाला नहीं, न वो राजा है न राज्य है, न वो रानी है, कुछ भी रहने वाला नहीं। हर एक वस्तु यहां आनी जानी है। समय के अंतराल में सब कुछ समा जाता है, समय में सब समा जाता है। समय के अंतराल के साथ यह हमारा शरीर भी एक दिन आप पाएंगे कि किसी मरघट पर यह जलता हुआ, आप पाएंगे इस शरीर को किसी मरघट पर दफनाते हुए, या किसी नदी के खंडर पर, या किसी और तरह से। मगर जब तक जीवन है तो जीवन को समझकर अंतिम यात्रा के लिए निकल चलो आप। यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हम वैसे हैं जैसे ये संसार सराय में बैठे हैं, मुसाफिर खाना में बैठे हैं, धर्मशाला में बैठे हैं। ये तीन शब्द हमारे पास में है। ये संसार की असारता का बहुत बड़ा प्रमाण है। जिसे हम अपना मान कर बैठे हैं वो है नहीं अपना। इस संसार की जो असारता का ये प्रमाण है सराय, मुसाफिर और धर्मशाला। इस बात को गौर से समझने का प्रयास करें। हमें लगता है कि ये तीनों शब्द एक ही हैं, मगर तीनों शब्द के थोड़े थोड़े अर्थ अलग अलग हैं। सराय कहते हैं जहां व्यापार करने के लिए व्यापारी आते हैं, और व्यापार करते करते जब संध्या हो जाती है, सांझ हो जाता है, रात हो जाती है, तब वो व्यक्ति वहीं पर ठहर जाता है रात रुकने के लिए। तो वहीं पर वो रात रुक लेता है। सुबह होने के बाद फिर वो अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। उतने समय के लिए जिस जगह का उन्होंने उपयोग किया वो सराय कहलाता है। मुसाफिर खाना जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप। आपकी गाड़ी जब तक नहीं आई है तब तक आप किसी प्रतीक्षालय में रुकते हैं, और जब गाड़ी आ जाती है तो वो प्रतीक्षालय को छोड़ देते हैं। क्या मोह करते हैं क्या? अब धर्मशाला, जैसे आप किसी शहर में गए, किसी नगर में गए, वहां रुकने ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है आपके पास, तो आप एक धर्मशाला में जाते हैं और एक कमरा लेते हैं। आपको एक दिन, 2 दिन, जितने दिन का काम रहता है उतने दिन के लोग कमरे को आप बुक कर लेते हो। वहाँ रहते हो, नहाते हो, धोते हो, खाते पीते हो, अपना काम करते हो, और जब काम पूरा हो जाता है तो घर अपना वापस लौट आते हो। वो धर्मशाला।
आप आए हैं इस धर्मशाला में अपना काम करने के लिए, अपना काम कर लो। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, अब की बार जो होए चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाओ। अब की बार ये मानव शरीर आपको मिला है, अपना चुकाव पूरा कर लो। अपना जिस जिस लोगों का आपने कर्ज लिया है, सारे कर्ज को अदा कर दो, ऊर्ण हो जाओ। ये मानव शरीर दोबारा मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मानव शरीर को दोबारा पाने के लिए हमें मनुष्यता का कर्म करना होगा। और जब हमारे कर्म में ही मनुष्यता नहीं है तो ये दोबारा मानव शरीर का मिल पाना बड़ा मुश्किल होगा। हिंदुओं की धारणाओं में एक धारणा यह है कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो इन हिंदुओं की इस धारणा को, इन वक्तव्यों को ईसाइयत में खिल्ली उड़ाया जाता था, मजाक किया जाता था। ईसाई लोग कि हिंदुओं की धारणा है कि 84 लाख योनि होती है। अभी 20वीं सदी में जब विज्ञान ने इसकी खोज की तो 84 लाख योनि तक तो नहीं पहुंच पाए थे, मगर 84 लाख के करीब पहुंच चुके थे। तब ईसाइयों का मानना हुआ कि शायद हिंदुइज्म सही कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों का तात्पर्य क्या है? 4 खाने के जीव, अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य। अंडा से जितने भी जीव पैदा होते हैं वो सब अंडज खाने के जीव। पिंड से जितने भी जीव पैदा होते हैं वो पिंडज खाने के जीव। पिंड का मतलब होता है शरीर से शरीर का पैदा होना। जैसे गाय ने बछड़ा जन्म दिया, बछड़ा का भी शरीर है, इसका भी शरीर है, तो शरीर से शरीर का पैदा होना था, पिंड से पिंड का पैदा होना। और उष्मज खाने की जीव उसे कहते हैं जो गंदगी से, वातावरणों से, दूषित से या तो फिर खराब से खराब वस्तु में अर्थात सड़ी गली वस्तु में पैदा हो जाना, गंदगी से पैदा होना। जैसे गोबर, 2 दिन गोबर न उठाओ कीड़े पैदा हो जाते हैं, थोड़ा पानी रुक जाए मच्छर पैदा हो जाते हैं। आपके सर में 4 दिन साबुन न लगाओ, तेल न लगाओ तो जूं पैदा हो जाएगा। ये सब उष्मज खाने के जीव। ऐसे मिलाकर इतने मतलब 84 लाख योनि कहा गया है। उसी में एक है मानव। इसी 84 लाख योनि में एक योनि है मानव का। जब तक वो 84 लाख योनियों का चक्र पूरा नहीं हो जाता है तब तक मानव शरीर नहीं मिलता है, ऐसे लोगों का मानना है। कहां तक सच है मैं नहीं जानता, मगर इसके जो लॉजिकल है वो समझने जैसा है। जैसे साइकिल के पहिए में 24 आरे होते हैं, तिल्लियां होती हैं, जिसको इंग्लिश में स्पोक कहते हैं। फिर उस 24 स्पोक के बाद में एक साइड में नली होती है, ट्यूब, जिसमें ट्यूब जाती है, नली होती है ना, छेद। जानो वो जो नली है ट्यूब वाली वही मनुष्य है। अगर उसको आप गोल घुमाना चाहो तो सारी तिल्लियां एक राउंड मारेगी, तब वो जो नलकी का छेद है या नलकी है वो सामने आता है, वही मनुष्य खानी है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा, अब की जो चूक गए मानव शरीर से तो बहुरी न मिले दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी लागे डार। जो मानो अब के बाद जो मानव शरीर से चूक जाते हो ये पुनः फिर नहीं मिलने वाला, फिर भुगतना पड़ेगा 84 लाख योनि। वो काम क्यों करना, वो कर्म क्यों करना जिससे हमें और दुख सहना पड़े। इसलिए साहिब जी जजमेंट करते हैं, अब की बार जो हो चुकाओ कहें कबीरता की पूरी दांव। अब की बार आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है तो अपना दांव लगा दो, जो भी कर्ज तुमने लिया है वो सारे कर्ज अदा कर दो। मगर हम इतने नासमझ व्यक्ति
हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किसी के कर्जदार हैं। भगवान बुद्ध बैठे थे अपनी मंडली के साथ। एक व्यक्ति आया और उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको दंडवत कर लूं, आपको प्रणाम करूं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ क्षण मैं आपके साथ चलूं, आपका जो जीवन है उस जीवन में मैं थोड़ा सा प्रवेश करके देखूं, आपके जीवन जैसा हो जाए। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। भगवान बुद्ध पल भर के लिए दोनों आंखें मूंद लिए और उन्होंने देखा और देखकर कहा कि हे भाई, तू पिछले जन्म में हाथी था। कहानी के माध्यम से जिस लॉजिकल बात की बात कर रहे हैं, मैं उस बात को बताना चाह रहा हूं। कहानी पर अटक मत जाना, कहानी के अंदर में जो लॉजिकल उसको समझना। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भाई, पिछले जन्म में तू हाथी था और सारा जंगल आग से लदा था, सभी जानवर भाग रहे थे, तू भी भाग रहा था। तू भागते भागते ऐसी जगह पहुंच गया कि आगे को देखा, उधर भी आग लगी थी, इधर भी आग लगी थी, मगर तू थक इतना गया था कि एक कदम और आगे बढ़ा नहीं जा सकता था। तो तुमने क्या किया कि वो एक जगह खड़े हो गया, कहे कि अब जलना ही है तो कोई बात नहीं, पर मेरा शरीर एकदम थक गया है। तो तुम पल भर के लिए खड़े हो गए। एक मच्छर कहीं से आया, वो तुम्हारे टांग को उन्होंने काटा, उसकी खुजली हुई तो तुमने दूसरा पैर से उठाकर उसको खुजलाने लगे। जितने समय तुमने दूसरा पैर उठाया, उतने ही समय एक खरगोश का बच्चा आकर वहीं लेट गया। वो भी आग से बचने के लिए भागकर जहां पर तुमने पैर उठाया उसी जगह पर वो खरगोश का बच्चा लेट गया। तुमने पैर रखना चाहा मगर रखा नहीं, यह जानकर कि पूरे जीव जंतु अपने जीव को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए इस आग से वो भाग रहे हैं। और इन्होंने मेरे पैर के नीचे आकर इसलिए बैठा ताकि मैं यहाँ पर सुरक्षित रह सकूं, मेरा जीवन बच सके। जब ये आश्रित होकर मेरे पास आया तो मैं अगर पैर रखूं तो ये मर जाएगा, इसलिए वह ऐसा सोचकर वो पैर नहीं रखा, वो अपना पैर ऊपर उठाए रखा। इतने ही बात के लिए तुमने, जब हाथी फिर जंगल था, जंगल में आग लग गई, खरगोश वहां से भागा और तुमने अपना पैर रखा और चारों तरफ जंगल की आग लपेट लिया, तू वहीं पर जलकर मर गया। मगर थोड़े देर के लिए जो तुम्हारे मन में जो दया का भाव उठा था, उसी की वजह से तू ये मनुष्य शरीर में आया है। जब हाथी के जन्म में तेरे अंदर में दया का भाव उठा कि ये खरगोश एक आश्रय लेकर अपनी जान बचाना चाह रहा है, ये दया का भाव उठा, उस थोड़ी सी दया के भाव की वजह से तू मनुष्य शरीर में आया। अब हम समझ सकते हैं, जब थोड़े से दया उसको मिली तो उसकी वजह से मानव शरीर में आया, तो हमारी क्रूरता की वजह से हम पशु खाने में क्यों नहीं जा सकते हैं। हम अपने जीवन को बार बार गौर करके देखें तो हमारे अंदर में दया का भाव बहुत कम है, क्रूरता का भाव ज्यादा है। जब एक पशु दया के कारण वो मनुष्य खाने में आ सकता है, तो एक इंसान अपनी क्रूरता के कारण, अपनी वैमनस्यता के कारण, अपने राग द्वेष निंदा के कारण वो पशु खाने में क्यों नहीं जा सकता है। इसलिए अंतिम यात्रा यही है कि मानव शरीर जो मिला है, इस मानव शरीर में अपना झुकाव कर लो,
अपने मन वाणी को निर्मल बना लो और मन वाणी को निर्मल बनाकर इस जीवन को सार्थक बनाओ। जीवन की सार्थकता से ही हमारा कल्याण है और हमारा उद्धार है।